सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान कहते हैं, देखो माता जी, दो मार्ग हैं। एक है निष्काम भगवत भक्ति का मार्ग, कर्मयोग का मार्ग, जिससे जीव भगवान का भजन करके अपने समस्त कर्मों को भगवत समर्पित करके जीव अपना परम कल्याण कर ले, फिर उसको इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और दूसरा है निष्काम कर्मयोग का मार्ग, वो जन्म मृत्यु से मुक्त कर देगा। और दूसरा सकाम कर्म। सकाम कर्म के कारण बार बार जीव को संसार में आना जाना पड़ता है, इसलिए जीव अपना कल्याण चाहे तो निष्काम कर्म ही करे। ये जो कहते हैं भगवान की, जो मैंने आपको उपदेश दिया, इसी किसी दुष्ट विनीत दुराचारी धर्मध्वजी को नहीं सुनाना चाहिए। कपिल भगवान वहाँ से माता जी से आज्ञा लेकर के ईशान कोण में प्रस्थान किए और जाकर के समुद्र तट पर भगवान अपने योग समाधि में स्थित हो गए और माता देवहूति जी ने अपने उस भवन का परित्याग किया। निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवान के परम धाम को चली गई। और यहीं तृतीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री करदम जी की एक श्री मनु जी की एक पुत्री तो देवहूति जी ब्याही गई करदम जी को। अब आगे का वर्णन कर रहे हैं। एक पुत्री इनकी ब्याही गई आकुति, रुचि नाम के प्रजापति को। रुचि नाम की प्रजापति को ब्याही गई। उनके यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और माता लक्ष्मी जी, जिनका नाम हुआ दक्षिणा, वे प्रकट हुए और इनके 12 पुत्र हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, डस्पति, इनमें कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन, ये 12 पुत्र हुए। करदम जी की जो 9 पुत्रियां ब्याही गई थी ऋषियों से, इनमें कला जो मरीचि को ब्याही गई थी, इनसे कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के विश्वक और विरज नाम के पुत्र हुए, एक देवकुल्या नाम की कन्या। और कश्यप जी से तो सारे हर प्रकार से सृष्टि हुई। सभी जानते हैं कि उन्होंने हर प्रकार के जीव जंतुओं को उत्पन्न किया। हाथी, घोड़े, पशु, पक्षी जितने हैं, सब प्रकार की सृष्टि कश्यप जी ने की। इनकी जो दूसरी कन्या अनसुईया जी ब्याही गई थी अत्रि जी को, उनसे त्रिदेव ही पुत्र बन करके आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। इनकी जो श्रद्धा नाम की कन्या थी, उनके सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति 4 कन्याओं ने और उतथ्य और बृहस्पति 2 पुत्रों ने जन्म लिया। पुलस्त जी की पत्नी से अगस्त्य और विश्रवा जी का जन्म हुआ। पुलह जी की पत्नी से कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु नाम के 3 पुत्र हुए। और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। भृगु जी की पत्नी ख्याति से धाता विधाता 2 पुत्र और 1 कन्या, जिनका नाम था श्री, ये उत्पन्न हुई। मनु जी की एक पुत्री प्रसूति ब्याही गई दक्ष नाम के प्रजापति को, और उन दक्ष प्रजापति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। अब उन 16 कन्याओं में 13 धर्म को ब्याही, एक जो है अग्निदेव को स्वाहा नाम की कन्या, एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को, और एक सबसे छोटी पुत्री थी जिनका नाम था सती, वो भगवान शंकर जी को ब्याही गई। इनमें सभी की संतानें हुई हैं। केवल भगवान शंकर जी को जो सती नाम की कन्या ब्याही गई थी, उनसे कोई संतान नहीं हुई। और उसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं
सती जी से विवाह तो भगवान शंकर जी का हुआ था, लेकिन उनका वो विवाह अधिक समय तक सार्थक हुआ नहीं। उसका कारण यही था कि बीच में जो है भगवान श्री राम जी को वन में रुदन करते देख करके सती जी ने जाकर परीक्षा ली। सीता जी का रूप धारण करके भगवान शंकर जी ने मन ही मन उनका परित्याग कर दिया था। अब बाद में सती जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया दक्ष के आगे में। अब एक विशेष बात समझिए यहाँ को, और इस बात को समझ करके जरा वैदिक मर्यादा का कितना महत्व है इस बात को स्वीकार करिए। आज बड़ा अनर्थ हो रहा है इसी कारण से, न समझने के कारण। सती जी का विवाह सार्थक क्यों नहीं हुआ, क्यों जो है उनका विवाह टूट गया, असमय में ही उनको देह का परित्याग करना पड़ा? इसके पीछे कारण क्या है? शिव पुराण में आप जाइए तो शिव पुराण में पार्वती जी जहाँ तपस्या कर रही हैं, भगवान शंकर जी का पार्वती जी का मिलन हुआ, वहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया। जब भगवान शंकर जी पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने गए और बोले ठीक है मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, तो वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही, कहा प्रभु मुझे आज भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण है सती की स्वरूप का। जो गलती पिछले जन्म में हुई है वो मैं अब नहीं दोहराना चाहती हूँ। विवाह आपके साथ में अवश्य करूँगी, इसीलिए मैंने इतना कठोर तप किया है, किंतु इस बार विधि में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। पिछली बार विवाह तो हुआ, लेकिन एक समस्या हुई थी। उस विवाह में न तो गणेश जी का पूजन हुआ था, न नवग्रहों का पूजन हुआ था। इस कारण से वो विवाह सार्थक नहीं हुआ। और फिर पार्वती जी का जब विवाह हुआ तो देखिए फिर विधिवत, इसीलिए गणेश जी का, आप कहेंगे गणेश जी तो पार्वती जी के पुत्र, गणेश जी भले ही पार्वती जी के पुत्र हैं, लेकिन वो सनातन देवता भी हैं गणेश जी। उनके दिव्य उस स्वरूप की तो पूजा हुई ना, क्योंकि वो तो नित्य है ना, देवता अनादि हैं, उनकी सत्ता कभी शून्य नहीं रहती। और फिर जब विधिवत हुआ गणेश जी का, नवग्रहों का सबका पूजन हुआ, तो वो विवाह सार्थक हुआ। आज समस्या बड़ी प्रबल हो रही है। खूब लोग जो है शादी विवाह में खूब दुनिया भर का टीम टाम व्यवस्था करेंगे, बैंड बाजा बैंड बाजा, घंटों जो है वहाँ बैंड बाजा के सामने नृत्य करेंगे। कितनी बड़ी दुखद परिस्थितियाँ आज उत्पन्न हो गई हैं। पहले बाहर से नाचने वाली आती थी, आज जो है बाहर घर की औरतें नाचती हैं जाके रोड पे, उनको उसमें कोई लज्जा नहीं लगती। ये तो दुर्दशा खड़ी हो रही है। लेकिन जब विवाह का अवसर आता है तो कहते हैं पंडित जी बस 10 मिनट में फुर्सत कराइए, इसको खत्म करिए। सारी विधि खत्म हो जाती है वहाँ फिर। अरे सारी समस्या वहीं खड़ी होती है, समय का अभाव वहीं खड़ा होता है। सारी विधियों को आप कम नहीं कर सकते। जिसका कोई महत्व नहीं है उसका तो आप जबरदस्ती पालन कर रहे हैं, और जिसका महत्व है उसका कोई औचित्य नहीं समझ रहे हैं। तो आप बताइए दुष्परिणाम आएगा नहीं तो क्या होगा? तो यही दुष्परिणाम हो रहा है आजकल। मनमाना विवाह होते हैं, एक दूसरे को पसंद करके विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है। पति पत्नी में खटपट बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। क्यों आखिर हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं वैदिक मर्यादा की अवहेलना हो रही है। अरे जब स्वयं भगवान शंकर जी और सती जी के विवाह में थोड़ा सा शास्त्र विधि का पालन न हो पाने के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, जबकि शंकर जी को कहा गया भाव्यो मेट सकई त्रिपुरारी, तब जब शंकर जी के विवाह में ऐसा हो सकता है, भगवती पराम्बा सती जी के विवाह में ऐसा हो सकता है त्रुटि होने से, तो जीव मात्र की विसात क्या है? मनुष्य उसके सामने किस गणना में है? जरा विचार करिए। इसलिए इन सब चीज़ों को सुधारने की चेष्टा करेंगे जितना, उतना आप लोगों का भला होगा। कहना तो अपना कर्तव्य है। आज सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई। पहले लोग घर से बाहर
शौचादि क्रिया के लिए जाते थे, आज शौच के लिए घर में आते हैं। शौचालय घर में बने हैं। लोग पहले शौचालय के लिए, शौच के लिए घर से बाहर जाते थे और भोजन करने के लिए घर में आते थे। अब आज शौचालय के लिए घर में आते हैं, भोजन करने के लिए बाहर होटल में जाते हैं। हाँ? घर की माताएं बहनें भोजन बनाती थी घर में, बाहर से नाचने वाली आती थी, आज बाहर से नौकरानी भोजन बनाने आती है, घर की औरतें बाहर स्टेज पे नाचती हैं। बताइए कैसे जीव का कल्याण हो। सारी परिस्थितियां ही विपरीत करके रख दी है। अब लोग इसको समझते हैं कि बहुत बड़ी हमने उपलब्धि। अरे उपलब्धि क्या की तुमने? कुछ नहीं उपलब्धि की, जबरदस्ती में अपना चरित्र भ्रष्ट कर लिया। काहे उपलब्धि की? आज ऐसी दशा हो गई है, विवाहों में सब मदिरा पान करके मस्त हो रहे हैं, कहेंगे कि हम उपलब्धि। क्या खाक उपलब्धि की? उपलब्धि नहीं की, जीवन सत्यानाश कर लिया अपना। कौन सी उपलब्धि की? कोई उपलब्धि नहीं की। इसलिए जो है, क्या समस्या है इसमें भाई आपके? धक बार बार बोलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। सती जी ने देह का परित्याग किया तो दक्ष का यज्ञ भी वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया। तो सभी आप लोग कथा जानते हैं, मानस में खूब गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया है और शिव पुराण में उसका विस्तृत रूप में वर्णन है। यहाँ भी भागवत जी में भी संक्षेप रूप में वर्णन है। और इस प्रकार से इनकी पुत्रियों का वंश वर्णन किया। अब पुत्रों का वंश वर्णन करेंगे, उसके पूर्व में थोड़ा सा एक छोटा सा वंश और है, उसका भी वर्णन कर देते हैं। ध्यान दे करके इस वंश को अवश्य सुने आप लोग। ये थोड़ा सा कुछ बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, इनको थोड़ा शांत कर दीजिए तो आवाज इधर ना आवे। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र ऐसे हुए, सनकादिक, ऋभु, हंस, अरुण आदि, जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किए। ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुआ अधर्म। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इस अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ, इसलिए कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा। अधर्म के समान, अरे असत्य के समान कोई भी पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। इसके दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। इन दोनों ने आपस में ही विवाह कर लिया, क्योंकि अधर्म की संतानें थी, भाई बहन ने ही आपस में संबंध बनाना चालू किया। तो दंभ से माया, दंभ और माया से लोभ और निकृति, निकृति का अर्थ होता है सठता, का जन्म हुआ। इन दोनों ने भी आपस में विवाह किया तो क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। इन दोनों ने भी आपस में विवाह किया तो कली और दुरुक्ति, कली माने कलह, लड़ाई झगड़ा, और दुरुक्ति माने गाली गलौज, जिनका जन्म हुआ। इन दोनों ने भी आपस में विवाह किया तो भय और मृत्यु को जन्म दिया। इन दोनों के संयोग से नरक और यातना की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस वंश से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब इनके पुत्रों का वंश सुन लीजिए। मनु जी के दो पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि के एक पुत्र उत्तम। एक दिन सुरुचि साथ में सिंहासन पर बैठी थी, इनके दरबार में। दरबार नहीं लगा था, अकेले बैठे थे वहाँ अपने सिंहासन पर उत्तानपाद जी, और बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, और गोद में
इनका छोटा पुत्र उत्तम बैठा हुआ था, जो सुरुचि का पुत्र था। ध्रुव जी पहुँचे, ये भी गोद में चढ़ने लगे, तो सुरुचि ने फटकार दिया, नवस नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। अरे बच्चे, तू जो है इनकी गोद में नहीं चढ़ सकता। क्यों? भले ही तुझे भी इन्हीं की पत्नी ने जन्म दिया है, तू भी राजा का ही पुत्र है, लेकिन तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। तू अभी नादान है, बच्चा है, समझता नहीं कि अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, तुझे दूसरे स्त्री ने गर्भ में धारण किया, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। यदि तू सिंहासन पर चढ़ना चाहता है अथवा इनकी गोद में चढ़ना चाहता है, तो उपाय यह है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छस नृपासनम। यदि राज सिंहासन पर चढ़ना चाहता है तो जा करके तपस्या करके परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करके मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जो है तुम्हें ये प्राप्त होगा। अब देखिए, बड़ी विचित्र बात है, ये जीव की दशा देखिए। इसने अपने इस रूप के अभिमान में आकर के भगवान का भी अपमान किया, भक्त का भी अपमान किया। आप कहेंगे भगवान के कैसे? कह रही है कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो यदि इनकी गोद में चढ़ना चाहते हो। वो भी कैसे? बोले भगवान की आराधना करके, उनसे वरदान मांग करके मेरे गर्भ में। अब विचार करिए, क्या भगवान की आराधना का फल उसके गर्भ से जन्म लेना है क्या? अरे उसका गर्भ कोई हीरे मोती का बना था क्या? अरे शरीर है, इस संसार में सभी जन्म लिए हैं। अब किसी की चमड़ी थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर हो गई, किसी की थोड़ी सी कम सुंदर हो गई, बाकी अंदर से शरीर यदि देखा जाए तो शरीर तो सबका हाड़ मांस का मल मूत्र का पिंड ही है, तो फिर इसमें विशेषता कौन सी हो गई? लेकिन इस हाड़ मांस के मलमूत्र के पिंड पर इतना ज़्यादा अभिमान अपने रूप का कि इस रूप के अभिमान में आकर के इसने भगवान की भी अवहेलना कर डाली। वास्तव में ये शरीर है क्या? एक मलमूत्र का पिंड ही है। अरे ये कह दिया जाए कि मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें इसमें डालिए, आप सूखी रोटी डालिए तो, रबड़ी मलाई डालिए तो बन करके मलमूत्र ही तैयार होगा इसमें, बाकी कुछ नहीं तैयार होगा। आप चाहे गंगा जल पीजिए और चाहे सामान्य जल पीजिए, हैंडपंप का पानी पीजिए, लेकिन क्या बनेगा? मलमूत्र ही बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उसी का कारखाना है ये शरीर है क्या? अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोडित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। हड्डियों के खंभे खड़े कर दिए, जैसे घर बनाते हैं ना, बस ऐसे ही बनाया इसको। हड्डियों के खंभे खड़े कर दिए, नस नाड़ियों से उनको बांध दिया गया और उसके बाद मांस की ईंटें लगा करके रक्त के गारे से जुड़ाई कर दी गई और ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। किसका? बोले चमड़े का प्लास्टर। तैयार हो गया ये मलमूत्र का भंडार। बताइए क्या विशेषता है इसमें? कोई विशेषता नहीं है। अरे ये कहिए कि भगवान ने इस पर चमड़े का प्लास्टर चढ़ा दिया है। यदि कदाचित ये चमड़े का प्लास्टर न चढ़ाया होता, ऊपर से चमड़ी न मढ़ दी होती, तो जानते हैं क्या दशा होती इस शरीर की? जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हो, क्या दशा होती मालूम है? श्री मलोकदास जी महाराज कहते हैं क्या दशा होती? भले सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग
और मढ़ी न होती चाम तो जीवित खाते काग। यदि इस पर चमड़ा न मड़ा होता तो जीते जी कौवे नोच करके खा गए होते तुम्हें। यह है इस शरीर की दुर्दशा, और इस पर इतना अभिमान। क्या है इस शरीर में जिस पर इतना अभिमान? यदि शरीर की दशा देखो, श्री सुंदरदास जी एक महापुरुष हुए, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। सुंदरदास जी की जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हो, है क्या? उसकी दशा क्या है? बोले कामिनी को अंग अति मलिन महा अशुद्ध, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। रोम रोम इसका गंदगी से भरा हुआ है, सारे द्वार गंदगी से भरे हैं। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें, ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं। मूत्र और पुरीस आत एक मेक मिली रही, ऐसे ही उदर माही विविध विकार हैं। सुंदर कहत नारे नख सीख निंदा रूप, ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। इसकी जो प्रशंसा करे वो गंवार नहीं, निपट गंवार है कह दिया। इस शरीर की है ही क्या? इस शरीर में क्या है वो भी सुनना है, सुन लीजिए उसको भी। एक कवित्व में कहते हैं श्री सुंदरदास जी, उदर में नरक योधा द्वारण में नरक योर। पेट में क्या भरा है? मलमूत्र, नरक। नीचे के द्वारों से क्या निकलता है? नरक। उदर में नरक योधा द्वारण में नरक योर, कुचन में नरक नरक भरी छाती है। कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब। अभी थोड़ा खांसी आने लगे, सर्दी जुकाम हो जाए तो कंठ से कफ निकलता है, वो क्या है? अमृत है क्या? अरे नरक है वो। कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब, मुख में नरक जीभ लार हो चुआती है। मुख से नरक गिरता है, जीभ से लार निकलती है। क्या है वो? अमृत है क्या? नरक है वो। नाक में नरक आंख कान से नरक चुए। अभी जुखाम हो जाए फिर देखिए नाक से कैसा नरक निकलता है। इस शरीर पर इतना अभिमान। नेत्रों से किसी किसी को देखिए कीचड़ आने लगते हैं, कानों से गंदगी निकलती है। अरे कहाँ तक कहें? रोम रोम नख सीख नरक दिखाती है, सुंदर कहत नारी नरक को कुंड जहा, नरक में जाई परे सोई नरक पाती है। इस देह पर इतना अभिमान, और सुरुचि ने अपने इस रूप के अभिमान में आकर के इतना बड़ा तिरस्कार कर दिया भगवान का भी, कि जाके आराधना करो फिर मेरे गर्भ से जन्म लो। अरे इस गर्भ में, अभी सुने थे थोड़ी देर पहले, क्या दशा होती है गर्भ में जीव की। किसी का भी देह हो, चाहे वो चमड़ी चाहे जैसी भी हो उसकी, लेकिन गर्भ तो गर्भ है। कौन जाना चाहेगा उसमें? भगवान की आराधना करके कोई गर्भ में जाना चाहेगा? संभव है। लेकिन अभिमान जीव को ऐसा भटका देता है, क्या कहा जाए। ध्रुव जी बड़े व्यथित हुए और व्यथित होकर के आए अपनी माता सुनीति के पास, रुदन करने लगे। ध्रुव जी ने तो कुछ नहीं कहा, साथ के बालकों ने सारी बात बता दी। तो सुन करके माता जी ने, सुनीति जी ने कहा, सत्यम सुरच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुचि ने सत्य ही कहा है, तुमको मुझ दुर्भगा ने ही अपने गर्भ में धारण किया है।
लेकिन पुत्र तुम चिंता मत करो। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया सुरुचि ने तुमसे कही है। क्या? भगवान की आराधना की जो बात कही है। अरे तुम्हें उसने पिता की गोद में नहीं, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का मार्ग बता दिया है। पिता की गोद क्या चीज है? जिन परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी सदैव रत रहते हैं, लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं, उन चरणों में प्राप्त करने का, उन चरणों की प्राप्ति का, उनकी गोद में बैठने का मार्ग बता दिया है तुम्हें। तो इसलिए जाओ उन्हीं की आराधना करो। श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं। नारद जी ने रास्ते में बहुत समझाया भी कि वापस चले जाओ, तुम्हें पूरा राज्य दिला दूंगा, लेकिन फिर भी वापस नहीं हुए। नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और विधि बता दी। तो जा कर के मधुवन में 6 महीने तक कठोर तप किया और अपनी श्वास को रोक लिया। तो जब श्वास रोक ली, एक अंगूठे के बल खड़े हो गए ध्रुव जी। भगवान से अभेद धारणा सिद्ध होने के कारण स्वाभाविक रूप से इनके प्रभाव से पृथ्वी झुक गई और आज भी झुकी हुई है तब से। इस बात को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, खगोल शास्त्री भी कहते हैं कि आज भी पृथ्वी अपने जगह से 23.5 अंश झुकी हुई है। इस बात को स्वीकार करते हैं। कैसे झुक गई? बोले ध्रुव जी के चरणों से दब करके झुक गई, क्योंकि भगवान से अभेद धारणा सिद्ध होने के कारण भगवान का प्रभाव इनमें आ गया था। इस कारण से भगवान आए हैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, लेकिन ध्रुव जी तो ध्यानस्थ थे, बाहर का उनका कुछ भी बोध नहीं था। तो भगवान ने अपनी अंतर छवि जो थी उसको जब तिरोहित कर लिया, तो ध्रुव जी ने बाहर जब नेत्र खोल करके देखा तो वही स्थितम तदवस्थम दर्श, उसी अवस्था में भगवान को देखा। देख करके ध्रुव जी की क्या स्थिति हो गई? कहते हैं ध्रुव जी की स्थिति हो गई, तद्दर्शनेनागत साध्वसाचिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकस् चुंबन निवासेन भुजैरिवाश्लिसन। ऐसी स्थिति ध्रुव जी की हो गई कि मानो भगवान की रूप माधुरी को अपने नेत्रों से पी जाएंगे, ऐसे भगवान को देख रहे हैं। मानो भगवान के मुख कमल को चूम लेंगे, मानो भगवान को अपनी भुजाओं में भर लेंगे, उनका आलिंगन कर लेंगे, उनको हृदय से लगा लेंगे। भगवान ने देखा कि ये चाह रहे हैं स्तुति करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के जैसे ही कपोल में स्पर्श कराया। भगवान की शंख संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है, संपूर्ण वेद वेदांग का बोध हो गया और दिव्य वाणी प्राप्त हुई। द्वादशाक्षर मंत्र जप करके प्राप्त किया था तो 12 श्लोकों में ही स्तुति की। क्या मांगा ध्रुव जी ने भगवान से? कोई संपत्ति, कोई उच्च पद नहीं मांगा, बल्कि ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभो भक्तिम मोहो प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मुलासयानाम एनांज सोलवण मुर्व्यसनम भवाब्धिम नेसे भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। हे प्रभु, केवल हमें एक ही चीज चाहिए, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। आप अपने भक्तजनों का संग प्रदान कर दीजिए। क्यों भक्तजनों का संग क्यों चाहते हो भाई? हमारी प्राप्ति के बाद अब क्या और कुछ नहीं चाहिए? भक्तजनों का संग? बोले हाँ प्रभु, भक्तजनों का संग चाहिए, क्योंकि आपकी प्राप्ति के बाद भी जो बचा रह गया है वह भी प्राप्त हो जाएगा। आपके प्राण प्यारे भक्तों का, संतों का जब संग प्राप्त होगा हमें, तो भगवान ने कहा हमारी प्राप्ति के बाद ऐसा क्या बचा है जो प्राप्त नहीं हो सकता? और तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए? बोले नहीं।
उसकी हमें चिंता ही नहीं है। ये फिर क्यों भक्तों का संग? बोले इसलिए कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति से निश्चय ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपके पास भी नहीं है, वो आपके भक्तों के पास ही मिलेगी। वो क्या है? बोले आपकी कथा। आपकी कथा आप स्वयं नहीं सुना सकते, आपकी कथा तो आपका कोई भक्त ही सुना सकता है। ऐसे संत महत्पुरुषों का संग प्रदान करिए जिससे आपकी निरंतर कथा श्रवण करते रहें। भवद गुण कथामृत पानमत्ता, आपकी कथामृत पान करके सदा उन्मत्त रहें। तो क्या तुम्हें भाव सागर पार करने की चिंता नहीं है? बोले फिर चिंता रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर से पार पाना चाहता है तो श्री राम कथा उसके लिए सुदृढ़ नौका के समान है। अब नौका में कोई आरूढ़ हो जाए तो वो चाहे जैसे भी रहे वो पार होगा ही होगा। अब वो नौका में चाहे खड़ा रहे तो, बैठा रहे तो, नौका में सो जाए तो, जहाँ नौका जाएगी वो पहुँचेगा वहाँ, स्वाभाविक है पार हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि चलो कथा में खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, आके सो जाओ, पार तो हो नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कथा में सो जाओ, लेकिन तात्पर्य यह है कि जैसे नौका में बैठा हुआ व्यक्ति पार अवश्य होगा, ऐसे ही विशुद्ध भगवत कथा का जिसने आश्रय ले लिया है उसके पार होने में कोई संदेह है ही नहीं, वो अवश्य पार होगा। तात्पर्य ये है। लेकिन कथा ही हो, वो व्यथा ना हो। आजकल वो जैसे नाच गान करके गुलाम तेरा बनवारी करके कमर मटकाए नाचे स्टेज के सामने, कह दिए कि हो गया। ये सब बेमतलब को, वो तो तमाशा है, बाकी कुछ नहीं। उसको हम नौटंकी समझते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और उससे कुछ होना भी नहीं है, पक्की बात समझ लीजिए। और जिसकी दृष्टि में होना है, हाँ थोड़ा बहुत मनोरंजन भले हो जाएगा, लेकिन जीवन में कुछ उतरता हो, हमको तो नहीं लगता किसी कुछ उतरता है जीवन में। हम आप लोगों को मना भी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जो प्रिय हो आप लोग सुनिए, हम उसका ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हम उसको कथा भी नहीं कह सकते, वो व्यथा ही है भली भली। ठीक है, जो भी है ठाकुर जी की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम नहीं चाह रहे हो, लेकिन फिर भी 36,000 वर्ष तक के लिए इस पृथ्वी का राज्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और फिर वह दिव्य लोक प्रदान करूँगा तुम्हें जिसको ध्रुव लोक कहेंगे। ये सारे ब्रह्मांड का जो आधार बन करके रहेगा। और ये सारा ब्रह्मांड किसके आधार पर है? देखिए, ध्रुव लोक के आधार पर। ये सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि, चंद्र आदि सभी जो है चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी स्थिर नहीं है, सभी चलायमान हैं, सभी चल रहे हैं। सब इस ब्रह्मांड में निरंतर गतिमान है। ये गतिमान हैं क्यों? कभी विचार करिए, क्यों गतिमान हैं? अरे गतिमान इसलिए हैं कि सभी ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं अपने अपने स्थान से। जो जहां पर हैं वहीं से ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं, उसी ध्रुव लोक की। लौट करके ध्रुव जी आए, बड़ा स्वागत सत्कार किया। विचार करिए कि जिनको गोद में भी नहीं उठाया था, आज उन्हीं ध्रुव जी को लेने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए वही उत्तानपाद जी नंगे पांव भाग करके गए हैं। यही कहते हैं, जय पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा हो जाए, इसलिए दुनिया के पीछे धक्के मत खाओ। दुनिया के पीछे धक्का खाओगे तो दुनिया ये ठोकर केवल मारेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। दुनिया को ठोकर मार दो, भगवान के पीछे लग जाओ, तो यही दुनिया तुम्हारे चरणों में न लौट जाए तो कहना। लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ भगवान पर, ये दुनिया के पीछे मत लगो बस। एक दिन इनके छोटे भाई उत्तम गए वन में शिकार के लिए, और वहाँ
एक यक्ष से युद्ध हुआ, मारे गए। और उसी कारण से श्री ध्रुव जी ने जाकर के यक्षों से युद्ध किया और उस युद्ध में 1,30,000 यक्षों का संहार कर डाला इन्होंने। मनु जी महाराज ने आकर के इनको युद्ध से मना किया। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम, ये संत जनों का, भक्तों का मार्ग नहीं है, ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है। बंद करा दिया। कुबेर जी प्रसन्न होकर के आए और कुबेर जी ने कहा हम प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो इन्होंने कहा अखंड भगवत स्मृति बनी रहे। 36,000 वर्ष राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को राजपद प्रदान किया और वन को प्रस्थान किया। जाकर के बद्रिकाश्रम में कठोर तप किया। और एक दिन दिव्य विमान आया है और विमान पर आरूढ़ होकर के अपने परम धाम को पधारे हैं, भगवान के परम धाम को, ध्रुव लोक को। इनके जाने के कुछ ही समय बाद उत्कल जो इनके पुत्र थे, जिनको राज्य दे करके गए थे, उत्कल ने विचार किया कि ये हम राज्य के चक्कर में कैसे फंस गए, ये तो संसार में फंस जाएंगे। तो उन्होंने जो है पागलपन का नाटक किया। तो इनको राजपद से बहिष्कृत करके इनके छोटे भाई वत्सर को राजपद प्रदान किया और ये वन को प्रस्थान कर गए, भगवान का भजन करने लगे। इसी वंश में आगे चल कर के राजा अंग हुए। बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक गलती इनसे हो गई जीवन में। वो गलती ये थी कि इन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह कर लिया। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सुने थे, ध्यान हो, मृत्यु जो है अधर्म के वंश में है। अधर्म की बेटी, अधर्म के कुल की बेटी ले आई। देखिए, विवाह करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रकार से विचार करके विवाह करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे अधर्म के वंश का किसी से भी विवाह कर लिए तो फिर आपका भी जीवन नरक बन जाएगा और आपकी वंश परंपरा भी ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि पूरा जीवन नरक बना के रख देगी। एक बात अब अपने मन में गांठ बांध करके रख लीजिए, इसको कोई नहीं काट सकता। चाहे कुछ भी कर लें, आप इसका खंडन नहीं कर सकते। देखिए, कदाचित ये संभव है कि पिता जो है अधर्मी हो तो संतान धार्मिक हो सकती है, कोई संदेह नहीं इसमें। हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट के प्रहलाद जी जैसे परम भक्त प्रकट हुए गए और कश्यप जी जैसे महर्षि के हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट पुत्र भी हो गए। समझ लीजिए इस बात को। पुलस्त जी जैसे महर्षि, उनके पुत्र विश्रवा, विश्रवा के जैसे महर्षि के रावण कुंभकर्ण जैसे पुत्र हो गए। खर और शूर्पणखा जैसे संतान हो गए। लेकिन आप एक भी ऐसा उदाहरण कभी नहीं दे पाएंगे कि किसी दुराचारणी स्त्री के द्वारा किसी पतिव्रता कन्या ने जन्म लिया हो। आप उदाहरण नहीं दे सकते। किसी दुष्ट दुराचारणी कन्या के किसी महापुरुष ने उसके गर्भ से जन्म लिया हो, आप उदाहरण नहीं दे सकते। पक्की बात समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि माता का चरित्र पूर्णतया बच्चे पर आता ही आता है, क्योंकि उसी के गर्भ में वो पोषित होता है। इसलिए जितना आपका चरित्र, माताओं का जितना चरित्र उत्तम होगा, जितना आपका जीवन सदाचार पूर्ण होगा, जितना आपका जीवन पातिव्रत से युक्त होगा, उतना ही आपकी संतान उत्तम होगी। आपका जीवन दुराचार से युक्त हो, कभी उत्तम संतान हो जाए संभव ही नहीं है। कदाचित सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, लेकिन किसी दुराचारणी के गर्भ से कोई उत्तम संतान हो ही नहीं सकती। ये बात पक्की समझ लीजिए आप। इसलिए चरित्र को अपने बचा के रखिए, नहीं तो आपका जीवन नरक बना के रख देगा। ये संतानें ही आपका जीवन नरक बना के रख देंगी। इसीलिए अर्जुन ने अपनी शंका व्यक्त की थी, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णीय जायते वर्ण संकरा।
स्त्रियों का चरित्र यदि दूषित होगा तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगेंगी। ये आवश्यक है। इन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह किया, अधर्म की वंशज की थी। परिणाम ये हुआ कि यद्यपि यज्ञ के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी पुत्र कैसा हुआ? बोले बेन जैसे महा अधार्मिक पुत्र हुआ। क्यों? अधर्म की बेटी से उत्पन्न होने के कारण। इसलिए समझने की बात है ये। और बेन ने ऐसा अत्याचार किया कि राजा अंग आधी रात को पलायन कर गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि बेन को राजा बनाया। बेन ने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, जप तप नहीं करेगा। सारे धर्म कर्म उसने बंद करा दिए और पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ, एक दिन ऋषि मुनियों ने जाकर समझाना चाहा तो ऋषि मुनियों का ही तिरस्कार किया। और जब ऋषि मुनियों का तिरस्कार किया तो अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदनते होई। ऋषि मुनियों को क्रोध हो आया इसके तिरस्कार के कारण, और क्रोध हो आया तो परिणाम ये हुआ कि ऋषि मुनियों ने हुंकार भरी और श्राप भी नहीं देना पड़ा। हुंकार भरते ही वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके प्राण ही उड़ गए शरीर छोड़ करके, क्योंकि वो तो मरा मराया पहले ही से ही था। जीवत सौ समचौदह प्राणी। अधर्मी व्यक्ति मरा ही होता है, समझ लीजिए, उसका जीवन जीवन नहीं है, मुर्दा ही है पूरा। ऋषि मुनि तो चले गए वहाँ से, लेकिन इतना ज़्यादा डाकुओं का अत्याचार हो गया कि प्रजा प्रताड़ित होने लगी। तब ऋषि मुनियों ने आकर के कहा एक उपाय है, इसके शरीर का मंथन करें, उसके पापों का समन करने के लिए कि इसके पाप सारे निकल जाएं, ऐसा संकल्प करके पहले जंघाओं का मंथन किया तो उसका सारा पाप उसके शरीर से एक पुरुष रूप में प्रकट हुआ। बौना सा काला सा पुरुष निकल करके आया तो बोले निषीद, अर्थात बैठ जाओ। वो कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। उसी से आगे निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। और फिर भुजाओं का मंथन किया तो भुजाओं के मंथन से भगवान पृथु रूप में प्रकट हुए और देवी लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। ये लक्ष्मी नारायण भगवान ही पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। इनका राज्याभिषेक हुआ और प्रजा ने आकर के कहा क्या करें, पृथ्वी अन्न नहीं दे रहे, हम लोग भूखों मर रहे हैं, तो पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। पृथ्वी देवी ने कहा हमें मार क्यों रहे हैं, आप मारना क्यों चाहते हैं? बोले तुम अन्न नहीं दे रही हो, यज्ञ में भाग मिलता है, अन्न नहीं देती। पृथ्वी ने कहा एक बात बताओ पहले, फिर जो इच्छा हो करना। बोले क्या पूछो? बोले आपके पास एक गैया हो, गैया को आप चारा मत दीजिए, कितने दिन दूध देगी आपको? बोले दूध कैसे देगी बिना चारा के, उसका स्वयं का जीवन संकट में है बिना चारा के। पृथ्वी देवी ने कहा यही समस्या है। यही समस्या है कि तुम जब अन्न तुम कह रहे हो कि पृथ्वी, अरे गाय का जीवन संकट पड़ जाएगा चारा के बिना, तो हमें कहाँ यज्ञ में भाग में, यज्ञ ही नहीं हो रहा है, आपके पिता ने ही बंद कराया, तो यज्ञ में जब भाग नहीं मिल रहा है तो हमारा जीवन कहाँ से सुरक्षित है? कैसे जो हैं आजकल खूब लोग यज्ञ का खंडन करते हैं, मूर्खों का जमघट है। अब समय का इस समय तो अभाव है, किसी दिन इसका भी हम निराकरण करेंगे कि आखिर में जो है, जो लोग कहते हैं यज्ञ में आहुति देने ना व्यर्थ है, ये करना व्यर्थ है, उसका सब निराकरण कर देंगे कि कैसे व्यर्थ है, व्यर्थ कैसे हो सकता है, अब वो कैसे निकलता है, कहाँ से आता है, वो जाता कहाँ है। तो इनको बात समझ में आ गई है और पृथ्वी का दोहन किया, गाय के रूप में थी, और फिर से बीजों को प्रकट किया। इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किया था, लेकिन देवराज इंद्र ने बीच में विघ्न किया। तो अत्रि जी देवराज इंद्र को भस्म करने के लिए उद्यत हो गए थे, तो ब्रह्मा जी ने आकर के उनकी रक्षा की और भगवान इन पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि तुम कोई बात नहीं, 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दो, 99 अश्वमेध यज्ञ। पर इन्होंने यज्ञ को विश्राम दे दिया
अब भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, तो इन्होंने कहा 10,000 कान दे दीजिए हमें। क्यों? बोले निरंतर आपकी कथा सुनते रहें, 2 कानों से सुन करके तृप्ति नहीं होती कथा। हाँ, सही बात यही है कि अगर बढ़िया कथा सुनने को मिले और कथा का रस लग जाए तो फिर कथा से तृप्ति कभी नहीं होती है। और एक दिन सनकादिकों ने आकर के इनको उपदेश दिया और इनका जीवन धन्य हो गया। अपने पुत्र विजिताश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और वन को प्रस्थान किया। इसी वंश में आगे चल कर के राजा प्राचीन वरही हुए। इनका नाम वैसे वरहिसत था, लेकिन इतने यज्ञ इन्होंने किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्व की ओर मुख किए हुए कुशों से आच्छादित हो गई, इसलिए नाम पड़ गया प्राचीन वरही। इनके 10 पुत्र हुए प्रचेता। वो गए तप करने के लिए भगवान शंकर जी की आज्ञा अनुसार योगादेश स्तोत्र का आश्रय लेकर के वे तप करने लगे सरोवर के जल में खड़े होकर के। लेकिन इधर ये यज्ञ पर यज्ञ करते आ रहे थे तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा इनके द्वारा कौन सा अपना कल्याण चाहते हो? बोले अभी ये तो हमें पता नहीं है। नारद जी ने कहा जब पता ही नहीं है तो करना कर क्यों रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारे? जो चीज़ जानते ही नहीं हो तुम, उसके संबंध में क्या कर रहे हो? देखो, कर्म से कर्म का कभी जो है निर्मूलन नहीं होता और कर्म सर्वथा कहीं न कहीं सदोष हैं। रही बात कल्याण किसको कहते हैं, बोले हमें ये भी पता नहीं कल्याण किसको कहते हैं। बोले कल्याण का तात्पर्य है दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी का नाम है कल्याण। और ये तुम्हें इन कर्मों से प्राप्त होने वाली नहीं है। बोले फिर क्या करें? बोले देखो हम तुम्हें एक उपाख्यान सुनाते हैं। एक बार एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका अविज्ञात नाम का एक सखा जो ब्राह्मण था, जिसकी चेष्टाओं को कोई नहीं समझ पाता था, ऐसा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण उसका सखा था। वो एक दिन पुरंजन अपने सखा का साथ छोड़ करके अपने रहने के लिए खोज करने के लिए एक जो है स्थान के लिए चल पड़ा। बहुत ढूंढा तो दक्षिण हिमालय के दक्षिण भाग में एक 9 द्वारों वाला नगर दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर नगर। उसमें प्रवेश किया उसने। इसमें 5 द्वार तो पूर्व दिशा की ओर थे इस नगर में, 1 द्वार उत्तर की ओर, 1 दक्षिण की ओर और 2 द्वार नीचे पश्चिम की ओर थे। इस नगर में प्रवेश करके विचरण कर रहा था, उसी समय एक इसको स्त्री दिखाई पड़ी, अत्यंत नवयुवती, जो 10 सेवक जिसके साथ में लगे थे उसकी सेवा में। दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और वहीं रहने लगे। इस नगर की रक्षा करने वाला एक 5 फन का सर्प था जो इस नगर की रक्षा करता था, और 2 अंधे व्यक्ति थे जिनकी सहायता से पुरंजन कहीं भी आना जाना रहता तो उसी की सहायता से आ जाता, अंधों की सहायता से। धीरे धीरे ये वहीं निवास करने लगा और इसको ये पता ही नहीं था कि हम तो निश्चिंत होकर के इस नगर में निवास जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक चंडवेग नाम का गंधर्व था जिसके अधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियाँ थी। वे सब धीरे धीरे इस नगर को नष्ट करना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन इसको इस बात का बोध नहीं था। इस बालिका को जरा यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो उसके भीतर अगर अंगुली डाल देगी तो समस्या बन जाएगी। फिर कूलर के भीतर उसको पकड़ के रखिए। आखिर में जो है उस चंडवेग गंधर्व के इस कृत्य का तो उसको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जानते हुए भी अनजान सा बना रहा और इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन काल कन्या जरा ने प्रज्वार को लेकर के इसके ऊपर आक्रमण किया, जिसको कोई वर्णन नहीं करना चाहता था। इस काल कन्या ने चारों ओर से इसको घेर करके इसकी सारी श्री छीन ली, इसकी सारी शोभा खत्म हो गई नगर की, और चारों ओर से धीरे धीरे ये नगर जलने लगा। और जब प्रज्वार ने आग लगा दी तो नगर को जलते देख करके ये रोने लगा, कहा हाय हाय मैं क्या करूं,
मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगी। इस प्रकार पत्नी के चिंता में रो रहा था और इसी समय रोते रोते ये मर गया। और मर गया तो अंतमती सा गति, स्त्री का चिंतन करके मरा तो स्त्री बन गया। और दूसरे जन्म में विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में जन्म हुआ। राजा मलयध्वज से विवाह इसका हुआ। राजा मलयध्वज युद्ध में वीर गति को जब प्राप्त हुआ तो ये रुदन कर रही थी, हाय हाय मैं विधवा हो गई। उसी समय वो अविज्ञात नाम का जो पूर्व जन्म का ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण इसका सखा था वो उपस्थित हुआ। उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा मैं विधवा हो गई। अरे बोले तुम व्यर्थ का वो हो, तुम वास्तव में कोई स्त्री ही नहीं हो, तुम वास्तव में देखा जाए तो मेरे सखा हो, मानसरोवर के तुम राजहंस हो। और उसको वास्तविकता का बोध कराया और लेके वो चला गया। बोले इसका मतलब समझे। बोले नहीं समझे। प्राचीन वर्षि ने कहा हम कुछ नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या है। नारद जी ने कहा इसका मतलब है कि ये जीव ही ये पुरंजन है राजा, और अविज्ञात नाम का उसका जो सखा है ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वो कोई और नहीं है, भगवान ही अविज्ञात नाम के सखा हैं जिसकी चेष्टा को कोई नहीं समझ सकता। और ये शरीर ही 9 द्वार वाला नगर है। 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर, कौन 2 नेत्र 2 नासिका छिद्र 1 मुख, ये 5 द्वार पूर्व, 1 द्वार दक्षिण 1 द्वार उत्तर, ये दोनों कान, और 2 द्वार नीचे पश्चिम की ओर, ये 9 द्वार हैं। और 5 फन वाला सर्प कोई और नहीं, ये प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण ही 5 फन वाला सर्प है जो इस शरीर रूपी नगर की सदा सर्वदा रक्षा करता है। और ये चंडवेग नाम का गंधर्व कोई और नहीं है, बल्कि ये जो है वर्ष ही चंडवेग गंधर्व है जिसके अधीन 360 दिन 360 रात्रियां पड़ती हैं। 2 अंधे व्यक्ति कोई और नहीं, ये पैर ही 2 अंधे व्यक्ति हैं जिनकी सहायता से ये कहीं जाता है। और ये जरा कौन है, वृद्धावस्था जिसको कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी वृद्धावस्था आकर के वरवश उसको वर्ण कर लेती है और सारी श्री नष्ट हो जाती है। और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है और काल के गाल में पहुंच जाता है, कुछ नहीं कर पाता। बोले अब बात समझ में आ गई। बोले हाँ। बोले अब ये समझ में आ गई तो जरा एक और सुन लीजिए हमारी बात। बोले अब बताइए। तो एक कूट श्लोक बोल दिया नारद जी ने। क्षुद्रं चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम सडंघ्रिगण साम सुलोधकर्णम अग्रे व्रकान सुत्रिपो विगणय्यान्तं पृष्ठे मृगं मृगे लुब्धक बाण भिन्नम। एक सुंदर पुष्प वाटिका है, जरा कल्पना कीजिए। एक सुंदर पुष्प वाटिका है और उस पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर दूब जमी हुई है और उस दूब को चर रहा है एक मृग, एक हिरन। और चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और वो हिरन दूब को चर रहा है और उन भंवरों की गुंजार सुन रहा है, क्योंकि हिरन संगीत का बड़ा प्रेमी होता है, संगीत उसको बड़ा प्रिय लगता है। और वो भंवरों की गुंजार सुनता दूब चर रहा है और दूब को चरते चरते वो जिधर आगे बढ़ रहा है उस हिरन को पता ही नहीं है कि वहाँ सामने भेड़िया खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो निरंतर उस भेड़िए के निकट पहुंचता जा रहा है। अब जरा विचार करिए उसकी स्थिति। लेकिन इसी बीच विचित्रता तो और हुई कि वो भेड़िए के निकट तो पहुंच ही रहा था और तब तक पीछे से आया एक बहेलिया और बहेलिए ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब उस मृग की ओर खींचा बाण उस हिरन को मारने के लिए। अब जरा विचार करिए उसकी स्थिति को, क्या स्थिति है। लेकिन उस हिरन की स्थिति ऐसी है कि उसको ये ना तो उस भेड़िए की ओर देख रहा है न वो बहेलिए की ओर देख रहा है कि वो बचने का प्रयास कुछ करे, बल्कि वो भंवरों की गुंजार सुनता हुआ दूब चरता हुआ मस्त है उसी में।
अब जरा उसकी स्थिति पे विचार करिए। राजा प्राचीनभरी ने कहा उसकी स्थिति तो बड़ी खराब है। बोले खराब तो है ही है, वो हिरण कोई और नहीं है बल्कि ये कौन है हिरण? ये मनुष्य ही हिरण है। वो ये संसार ही सुंदर वाटिका है। इस संसार रूपी सुंदर वाटिका में विषय भोग रूपी दूब चल रहा है और बच्चों की बढ़िया तोतली बाणी सुन करके, स्त्री की बाणी सुन करके उसी में वो मुग्ध होता जा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और वृद्धावस्था रूपी भेड़िया उसकी प्रतीक्षा कर रही है आगे। निरंतर उस वृद्धावस्था रूपी भेड़िए के समीप ये जीव रूपी हिरण पहुंच रहा है और पीछे से तब तक काल रूपी बहेलिया आता है और उसका अंत कर देता है। ये है जीव की दुर्दशा। सुनकर के प्राचीन वरीही तो कांप गए, नारद जी के चरणों में पड़ गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, कृपा करिए हे प्रभु, आपने जो भी हमें उपदेश दिया अब समझ गए हम, अब हमें क्या करना चाहिए अब आप बताइए। नारद जी की प्रेरणा से भगवान का के भजन करने के लिए वो निकल पड़े। राज का परित्याग कर दिया, भगवान के भजन में लग गए। इधर प्रचेताओं की तपस्या 10,000 वर्ष कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा हम प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, और मेरी इच्छा से तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं होगा, क्योंकि गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्तायात यामानां न बंधाय गृहामता। गृहस्थाश्रम में रह करके भी जो निरंतर मेरी कथाओं में, मेरे भजन में रत हैं, उनके लिए वो गृहस्थाश्रम भी बंधन कारक नहीं होता। कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा आई थी, उसके द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ था। वृक्षों के पास वो सुरक्षित है वो कन्या, उसका नाम है प्रमलोचा। उसके साथ तुम विवाह कर लो और उससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो दक्ष कहलाएगा, जो ब्रह्मा जी के समान होगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा और कहा जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा प्रभु अब वरदान आप देना चाहते हैं तो और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ दे दीजिए। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम ई कर्म भी तावद् भवत् प्रसंगानां संगास्यान्नो भवे भवे। आपकी माया से मोहित होकर के जब तक इस संसार में भटकें उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन जहाँ भी रहें आपके प्राण प्यारे भक्तों का, संतों का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे, उनका दर्शन प्राप्त होता रहे, यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एक लव निमेष का महत्पुरुष का संग, सत्संग, उसकी तुलना स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष भी नहीं कर सकते। ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। और फिर महत्पुरुषों का संग यदि प्राप्त हो तो संसार में रह कर के भी संसार उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ये पक्की बात है। लेकिन विचित्रता यही है, महत्पुरुषों का संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, खूब मिल जाएंगे आपको। आजकल तो खूब पाखंडियों की भीड़ सब जगह लगी है, कोई भी मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वास्तव में जो जिनको संत कहा जा सके, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित्तवहि राम कृपा करिजे ही। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसे ही होगा, जाओ। भगवान की आज्ञा से इन्होंने गृहस्थाश्रम में
प्रवेश किया, 10 लाख वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र हुए दक्ष। ये दक्ष पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे। शंकर जी का अपमान करके बाद में वीरभद्र ने जब इनके सिर काट लिए थे तो बकरे का सिर लगाकर जोड़ के जीवित किया गया था। बाद में इन्होंने बकरे का जो सिर था, जिस देह पर जुड़ा था, उस शरीर का बाद में परित्याग किया था। तो बाद में ये मारिसा के द्वारा पुनः जन्म लेकर के आए। इनका फिर से नाम हुआ दक्ष। ये वही दक्ष, पहले पूर्व जन्म के दक्ष थे, इस जन्म में भी इनका नाम दक्ष हुआ था। और 10 लाख वर्षों तक राज्य करके उसके बाद फिर ये वन को प्रस्थान किए और वहाँ बड़े विस्मित थे, क्या करें कैसे करें। तो भगवान की इच्छा से नारद जी प्रकट हुए हैं और नारद जी ने इनको उपदेश किया है। और नारद जी ने कहा, देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया करना सीख लीजिए। हाँ, भगवान की दया यदि प्राप्त करनी है तो जीव मात्र के प्रति दया। जीव मात्र के प्रति जिसके हृदय में दया नहीं है, भगवान उसके ऊपर क्यों दया करेंगे भैया। पहले आप जीवों के ऊपर दया करिए, भगवान आपके ऊपर दया करेंगे ही करेंगे, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जैसा आप बीज बोएंगे वही निकलेगा। और हर परिस्थिति में संतुष्टया एन केनवा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिए। और सर्वे इंद्रियोपशांत्या, समस्त इंद्रिय विषयों से विमुक्त हो जाइए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से उपदेश दिया और ये सब भगवान का भजन करके भगवान के परम धाम को चले गए। यहीं चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न होती है और यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। अब कल थोड़ा सा संक्षेप में करना पड़ेगा चरित्रों को, क्योंकि अभी चरित्र बहुत हैं और कथा पीछे चल रही है। अब उनके लिए कोई समस्या नहीं होती, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कहते कहते संगीत से जो चलते हैं उनके लिए समस्या नहीं होती। लेकिन चरित्र को समझाने में तो समय लगता है ना। अगर इस तरह समझाने में तो फिर अब ऐसे में 7 दिन तो हमारे लिए बहुत कम पड़ते हैं। मैं कम से कम महीना 2 महीना हो तब तो कुछ कथा हो पाती है, पूरी नहीं कर सकते, कुछ हो सकती है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लें। जैसा जी ठाकुर जी कहलाते हैं, अपनी कोई जो है वो नहीं है। अब उनकी इच्छा है, कथा उनकी है, कहलाने वाले वो हैं, निमित्त मात्र बना दिया है भगवान ने। वो जितना वाणी के द्वारा बैठ करके जिह्वा पर बोलेंगे उतना कह देंगे, बाकी अपना कोई उसमें प्रयोजन नहीं है। और थोड़ा भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद आरती का दर्शन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।